हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग है 11 तारीख का, 11 अगस्त का। और मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह की, कुछ पानी वानी पिया, फ्रेशन अप हुई। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ टिफ़िन पैक करने की तैयारी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ऑफिस जाते हैं तो टिफ़िन पैक करके देना पड़ता है। तो मैंने आज बनाया है चिली पनीर और रोटी और गार्लिक ब्रेड। नाश्ते ब्रेकफास्ट में गार्लिक ब्रेड बना दिया था और लंच में चिली पनीर और रोटी बना दिया था। तो जैसा कि आप देखेंगे, अभी मैंने पैक कर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा इसका कलर आया है। काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। तो मैंने इसे वो चिंग की कोई मसाले आते हैं चाउमीन वगैरह के, मतलब जो पनीर फ्राइड राइस के मसाले आते हैं, चिंग चाइनीज़। हाँ, अभी मुझे याद आया, चिंग चाइनीज़ के जो मसाले आते हैं उसी से बनाया है मैंने। और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका। तो काफ़ी अच्छे से बन भी जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन था मेरे पास देने के लिए आज ब्रेकफास्ट में, लंच में। तो मैंने कहा चलो इसी को ट्राई करते हैं। तो ये मैंने कर लिया है। उनकी रोटी मैंने बना के पैक कर दी है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। और ये लास्ट रोटी बची हुई थी मेरी, तो मैंने सब बना बना के पैक कर दिया है। और अभी मुझे गार्लिक ब्रेड बनाना है, तो अभी उसकी भी तैयारी मैं करूँगी। तो गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने 5-6 जावे लहसुन लिए थे। और फिर उसमें बटर मिलाया और ऑर्गेनो, बस। और थोड़ा सा चाट मसाला मिला दिया। वैसे तो रेड चिली के मतलब जो छोटे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेड चिली कुछ बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। मतलब मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने नहीं डाला उसमें। आपके पास हो तो आप डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका अपने अपने बनाने का तरीका होता है। कुछ भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके पास हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो लहसुन थे उसको मैं हल्का फ्राई कर रही हूँ कि उसमें कच्चापन ना आए। वैसे तो आप कच्चा भी लगा सकते हो क्रश करके, बट मैं क्रश करना भूल गई थी तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब तो जो हो गया है उसको उसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अच्छे से पहले हाथ से क्रश करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने वो जिससे हम अदरक वगैरह क्रश करते हैं, मैंने वो ले लिया और उससे मैंने क्रश कर दिया। तो काफ़ी हद तक हो चुका था। और मुझे थोड़ी आसानी हो गई थी इसको बनाने में। तो ये मैं क्रश कर रही हूँ और कुछ हद तक यहाँ पे तो क्रश हो चुका था। जो कुछ बचे होंगे उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी गार्लिक अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अगर आप कच्चा उसे खाओ सुबह खाली पेट, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है गार्लिक। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाल ली है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और स्प्रेड करके बटर लगा के मैं दोनों बोथ साइड में टोस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर कच्चापन रह भी जाएगा तो वो थोड़ा स्वाद आ जाएगा इसमें। तो मैंने, जैसा कि आप देखिए, जैसा कि मैंने बटर डाल दिया, अब मैं अच्छे से इसको लगा लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी इसको दोनों साइड में अच्छे से टोस्ट करके। और मैं इसके 4 स्लाइसेस कर दूँगी कि टिफ़िन में ईज़िली आ जाए। तो यहाँ पे मैंने अभी अच्छे से स्लाइसेस के कट कर लिए हैं। और कुछ कम पड़ गया था तो मैंने थोड़ा और बटर ले लिया है और उसको मिक्स कर लिया है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब ऐसे जो जल्दी बन जाने वाले ब्रेकफास्ट हैं वही दे पाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम होता नहीं है। तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो इस वजह से मैंने इसको कर लिया है। और अब ये देखिए, गैस को पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से ही ऑफ हो गया। तो मैंने दूसरे वाले गैस पे चढ़ा दिया। और अभी सुनने में आया था कि मतलब कोई गार्ड थे तो वो बोल रहे थे कि अभी किसी टावर में आग लग गई थी। तो मैं थोड़ा सा सिक्योर रहती हूँ इन पाइपलाइन वाले गैस से। पहले तो मेरे पास सिलेंडर था, आपने देखा ही होगा, बट वो ख़त्म हो गया तो हमने इसमें ही ज्वाइन करा लिया। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इससे थोड़ा डर लगता है, बट प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या ही हो जाए। तो जब भी मैं यूज़ कर लेती हूँ गैस, इसको ऊपर से ऑफ़ कर देती हूँ, मैं ऑन रखे हुए नहीं छोड़ती। तो इस वजह से मैंने ऑन रखा है, बट मैं काम वाम जब करने लगूँगी तो मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। तो इससे थोड़ा सा ये भी रहेगा कि अगर भूल भी गई हूँ तो एक बार मतलब याद आ जाता है कि अच्छा मैंने गैस नहीं ऑफ़ किया। और ऐसा आप भी किया करिए, गैस हमेशा जब भी काम ना हो तो उसको ऑफ़ कर दीजिए, उसके नॉब ऑफ़ कर दीजिए जहाँ से गैस निकलती है, तो वो सही रहेगा।
उसके बाद देखिए हस्बैंड चले गए हैं, अब मैं करूँगी अपने काम और चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। तो सबसे पहले मुझे बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि आज है फ्राइडे और सैटरडे संडे बोथ ये दोनों डेज़ में मैं बेडशीट नहीं चेंज कर पाती। जैसा कि आपको पता है कि घर पे रहते हैं वो, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको बोलूँ कि चलो आप हटो यहाँ से, मुझे बेडशीट ठीक करनी है या कुछ भी। तो मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो, तो मैंने पहले ही मैं आज फ्राइडे है तो मैंने आज ही बेडशीट चेंज कर लिया है। और इसके पहले मैंने जो बेडशीट लगाई थी वो पता नहीं मुझे कुछ गंदी दिख रही थी। आई थिंक वॉशिंग मशीन में अच्छे से धुल नहीं पाई थी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि उसको हटा के फिर मैंने वॉशिंग मशीन में फिर से डाल दिया उसको, और ये मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी है और ये कॉटन वाली है। इसका रंग बहुत फेड हो गया, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। मतलब बहुत ही गंदा, मतलब अगर मुझे रिव्यू देना हो तो मैं उसे एक एक स्टार दूंगी, क्योंकि जैसा दिखा वैसा आया नहीं, और जब आया तो एक वॉश में ही इसका कलर उड़ गया। तो मतलब थोड़ा सा ख़राब तो लगता है, बट क्या करें, अब इतनी जल्दी बेडशीट भी चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो जो है उसी को लगा देते हैं। तो अभी मैं देखिए अभी मैं थोड़े बहुत जो झाले मुझे दिखेंगे, झाले मकड़े, तो मैं वो हाथ ही हाथ साफ़ कर देती हूँ। और अभी मुझे एक झाला जो जिससे मारते हैं साफ़ सफाई का, एक बड़ा सा होता है झाड़ू टाइप का, वो मुझे लेना है झाले के लिए। तो देखूँगी किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो ले लूँगी। तो अभी मैं इसी झाड़ू से काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अच्छे से सब किचन क्लीन करूँगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं किचन कैसे क्लीन करती हूँ। तो मैं इस पूरे कबर्ड वगैरह जो है इसके अंदर से साफ़ करूँगी। उसके बाद पानी से किचन को धो डालूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि बर्तन धुलने में तो वैसे भी पानी हो ही जाते हैं नीचे फ़र्श पे, तो इसी बहाने किचन भी साफ़ हो जाती है। तो क्योंकि इसमें तेल वेल का ऐसे पड़ता रहता है झाग वाग, और फिर उसके बाद फिर खाना इतना बनने की वजह से थोड़ी चिकनाई आ जाती है, तो मुझे लगता है कि लगे हाथ धुल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने धुल दिया है, अब मैं लगा रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था, अब मैं हॉल में हूँ और हॉल में मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बालकनी में जाऊँगी, बालकनी में भी झाड़ू लगाना है मुझे। तो बाकी दोनों बालकनियों में मैंने लगा लिया था, अभी ये बड़ी वाली जो बालकनी है हॉल की उसमें लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे पहले से ही वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती, तो थर्सडे की वजह से कपड़े ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से मैंने उसको पहले ही डाल दिया कि जब तक मैं काम करती रहूँगी तब तक वो धुल जाएगा, और फिर मैं जब नहा के आऊँगी तो उसको फैला दूँगी तो वो सूख भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारे कूड़े जितने भी थे मैंने उठा के आधा फेंक दिया है, और जो भी कुछ होगा वो मैं हटा के साइड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा काम झाड़ू हो गया है, अब मैं लगाऊँगी पोछा। और इस घर में ना पता नहीं जब से मैं आई हूँ इसमें चींटियाँ और इतने जाले, इतने मकड़ी हो गए हैं, इतने इतने मकड़ी की मैंने देखा ही नहीं होगा कभी। तो काफ़ी परेशानी तो हो रही है, बट देखते हैं कब तक यहाँ ठहरते हैं हम, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो फिर हमें ये भी घर हटना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मतलब इतनी मकड़ी और इतने चींटी तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया है। मतलब मैं कहीं भी कुछ रख देती हूँ तुरंत वहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाता है, चींटियों का अंबार लग जाता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, बट कोई नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बर्तन सारे धुल लूँगी। और जल्दी क्या है, ये तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाती हूँ, लगता उतने ही टाइम में जितना लगना चाहिए, मतलब 2 घंटे तो मुझे आराम से लग जाते हैं पूरे घर के काम निपटाने में। और 7 साढ़े 6 बजे मैं उठती हूँ, 7 बजे तक मैं थोड़ा बहुत लंच प्रिपेयर करती हूँ, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ ऑफिस के लिए उनके, और उसके बाद में ये सब करते करते मुझे 11 बज जाते हैं। तो आप समझ लो कि 7 से 11 मेरा एक रूटीन सेट हो चुका है। हाँ, अदरवाइज़ कभी मन नहीं किया सैटरडे संडे में तो मैं नहीं करती, और करने तो ये सब काम तो पड़ते ही हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई नहीं करती मैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारा धुल लिया है बर्तन, और अब मैं बास्केट भी धुल लूँगी, काफ़ी दिन हो गया था। 1 हफ्ते तो हो ही हुए होंगे, तो 1 हफ्ते हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ इसको भी धुल देते हैं, ये भी साफ़ हो जाएगा। और ये क्यों पीछे हट रहे, तो इसमें बर्तन रखना है तो ये भी साफ़ होना उतना ही ज़रूरी है जितना बर्तन रोज़ साफ़ होता है।
तो यहाँ मैंने बास्केट साफ़ करके सारे बर्तन उसी में डाल दिए हैं और अब मैं जो बर्तन बचे हुए हैं वो भी धुल के डाल दूँगी। और धुल के डालने के बाद फिर मैं करूँगी पोछा लगाऊँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं दोनों वॉशरूम क्लीन करती हूँ और क्लीन करके सीधे यहाँ चली जाती हूँ नहाने, क्योंकि फिर वॉशरूम क्लीन करके इधर-उधर करना शायद सही नहीं होता। तो इस वजह से मैं वॉशरूम बाद में ही सबसे लास्ट में क्लीन करती हूँ कि मुझे सिर्फ नहाना पड़े। तो यहाँ पे तो हो गया है सारा काम और अब मैं जल्दी-जल्दी इस सब चीज़ों को भी निपटा लूँगी। और ये स्टैंड मैं धो रही हूँ गैस का, क्योंकि इस पे भी कुछ ना कुछ गिर जाता है तो फिर छूटता नहीं बाद में। तो यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई कर लिया है और यहाँ पे मैं एक बॉटल बची हुई थी उसको भी भर दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो सबसे पहले मैंने किचन का वो एरिया नहीं दिखाया है जो मैं साफ़ कर रही हूँ, मतलब कबर्ड वगैरह साफ़ किया था मैंने कहा नहीं, अब कर तो दिया ही है, तो मैं मतलब एक तरह से मुझे ध्यान नहीं आया, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस वही रोज़ की रूटीन चल रही है और साफ़-सफ़ाई। तो यहाँ पे सारा काम निपट गया है अभी तक मेरा, और अभी मुझे सिर्फ लगाना है पोछा और कपड़े अब धुल ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो झाड़ू लगा दिया था मैंने, तो थोड़ा बहुत जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि धूल रह गई है तो उसके उसके मतलब पोछा लगाने से पहले मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, सब अच्छे से कर दिया है, सामान सब जगह पे रख दिया है और उसके बाद अब मैं डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पोछा मैंने यहीं से लगाना स्टार्ट किया, मतलब हॉल से, और दोनों कमरों में मैं बाद में जाऊँगी, क्योंकि हॉल थोड़ा-सा साफ़ क्लीन रहता है, मतलब सूख जाता है पोछा, तो मुझे थोड़ा आसान रहता है फिर वो वॉश मतलब वो सॉरी मतलब जो कपड़े हैं ना पोछे के, उसको डालने में, और गीला रहता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि अभी गीला ही है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले हॉल में लगा दिया है पोछा, वो सूख जाएगा। अब मैं किचन में लगा रही हूँ। किचन में हाथ में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने किचन धोया था तो कहीं-कहीं पानी रह गया था, तो वो पानी भी हट जाएगा। और अब कमरे में आ गई छोटे वाले, और यहाँ पे भी मैंने पोछा-वोछा लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने डस्टिंग पहले ही कर ली थी, वो मैंने नहीं दिखाया आपको, डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली थी। तो सब कुछ क्लीन करती हूँ मैं, बेड, अलमारी अच्छे से कॉलिन डाल के अच्छे से सब प पोंछ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम, ये बालकनी मैंने जैसे आपको बताया था, वो बालकनी मैंने धुल दी थी और ये छोटी वाली बालकनी मैं धुल रही हूँ, बेडरूम वाली। तो बस वही वाइप करूँगी और अच्छे से वाइप कर दूँगी, फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा और सब हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा काम मेरा निपट गया है। और ये अलमारी भी मैं लगे हाथ इसी पोछे से वाइप कर दूँगी, क्योंकि मैं ऊपर तक पहुँच नहीं पाती, मेरी हाइट थोड़ी कम है। तो इस वजह से मैं इस लगे हाथ उसी पोछे से वाइप कर दूँगी, तो थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है, अब मेरा काम हो गया है फिनिश। और अभी बस 2 काम रह गए हैं, जैसे कि दोनों बाथरूम धोना है, तो वो धुल के मैं नहा लूँगी। और यही मेरा होता है रूटीन दिन भर का। और उम, बस यही आपसे शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो, और आपको मतलब कुछ आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका है और मैं भी अलग-अलग लाऊँगी वीडियो, अभी तो मेरे पास यही वीडियो है। तो हाँ, थैंक यू सो मच देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और अब देखिए मेरा घर हो गया है क्लीन, एकदम अच्छा हो गया है, एकदम साफ़-सुथरा। और ऐसे घर में रहने में कितना सुकून आता है, ये होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कपड़े मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे वॉशिंग मशीन से निकाल के, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी जो उस साइड कपड़े डाले हुए हैं। तो पहले मैं आपको अपना घर दिखा लूँ। देखिए किचन विचन सब हो गई है, चाय बन रही है मेरी, तो आराम से बैठ के पीऊँगी। और यहीं पे मैंने देखिए बालकनी वगैरह धुल दी थी और यहाँ मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। तो अब ये सूखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।